Friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the multiple choice question of chapter first, the living world of class 11. So let's start. First question is Systemic Naturae is book written by लिनस. सिस्टमिक नेचुरी को लिनस ने लिखा था और इसमें इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था. चूज द करेक्ट सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज. तो सबसे पहले क्या आता है? किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज. तो करेक्ट आंसर इज डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. सो बी इज द करेक्ट आंसर. Which is less general in character, less general in character as compared to genus. तो जैसे जैसे हम जैसे किंगडम से स्टार्ट करते हैं और लास्ट स्पीसीज आता है, तो जब जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो और कॉमन कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन और जनरल कैरेक्टर वो किंगडम में होता है. मोर जनरल कैरेक्टर होता है किंगडम और किंगडम में. और अगर स्पीसीज की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि जो जनरल और कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. यहाँ जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, यहाँ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो वो ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेस जनरल इन कैरेक्टर. जो आंसर इस किस में होता है? तो स्पीसीज में जो होता है वो लेस जनरल इन कैरेक्टर होता है. साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, जो वाइड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, इनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं. तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हो गया कि जो हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है उसके बारे में. एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स के बारे में, इंटरनल फंक्शंस के बारे में. टेक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं कि जो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. तो डी सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिजम्स है और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं. तो डी इज द करेक्ट आंसर. The term taxonomy is introduced by. So very easy. लिनस ने taxonomy को introduce किया. The framework system of classification in which various taxonomies categories are arranged in order of logical sequence. तो यहाँ क्या है कि क्लासिफिकेशन किया गया. ओके, क्लासिफिकेशन करके उसका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और उसको लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में उसको अरेंज किया गया. तो जब हम हायरार्की की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, मतलब पहले किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, या तो हम इसको इस वे से करते हैं या हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में. ये जो ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस है उसको क्या कहते हैं? हायरार्की. सो सी इज द करेक्ट आंसर. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है? स्पीसीज. कार्ल लिनस इज एसोसिएटेड विद. कार्ल लिनस ने किसके बारे में बताया था? उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था. तो सी इज द करेक्ट आंसर. इन नेचर द बायोलॉजिकल कोहेंसिव यूनिट अमॉन्ग्स द टेक्सा. ओके, तो बायोलॉजिकल कोहेंसिव यूनिट किसमें है? तो ऑप्शन इज जीनस, ऑर्डर, फाइलम, डी स्पीसीज. तो स्पीसीज बायोलॉजिकल कोहेंसिव यूनिट्स मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकें? इंटर ब्रीड कर सकें और फिर क्या कर सकें? फर्टिलाइजेशन हो फर्टिलाइजेशन एंड देन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. तो ये चीज़ किस में होता है? तो स्पीसीज के साथ होता है. वो इंटर ब्रीड करते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं और स्पीसीज को एंड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर. टेक्सॉन किसका यूनिट है? तो टेक्सॉन टेक्सोनॉमी का यूनिट है. अब टेक्सॉन किसको कहते हैं? जैसे यहाँ हुआ किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हायरार्की. ओके, ये टेक्सोनॉमी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन. और इसका जो एक यूनिट है ये क्या कहलाएगा? टेक्सॉन. ये क्या कहलाएगा? टेक्सॉन. क्लास क्या कहलाएगा? टेक्सॉन. का हर एक यूनिट जो है वो टेक्सॉन कहलाएगा. ऑर्डर टेक्सॉन है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे क्या हैं? टेक्सॉन है. तो टेक्सॉन का यूनिट है तो टेक्सोनॉमी.
विच इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? तो म्यूजियम एज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट ऑप्शन में फोटोग्राफ्स, म्यूजियम में जो है फोटोग्राफ्स नहीं रखा जाता है बल्कि लिविंग स्पीसीज को रखा जाता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के ओरिजिनल स्पीसीज है उनको रखा जाता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन से पता चल गया कि ये क्या है, इनकरेक्ट है। सो ए इज आंसर, करेक्ट आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी लिविंग फॉर्म्स है अर्थ पे, जितने भी लिविंग फॉर्म्स है अर्थ पे, उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो रामसर कन्वेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हु गेव द नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमंस आर कॉल्ड होमोसेपियंस? तो नोमेनक्लेचर को लिनस ने दिया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर, लिनस। Nomenclature is governed by certain universal rule. Which of the following is contrary to the rules of nomenclature? नोमेनक्लेचर को जो है, जो दिया गया है, जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दिया गया है, वो एक रूल के बेसिस पे दिया गया है। तो कॉन्ट्रेरिटी कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा है जो उसको फॉलो नहीं करता है, जो उसके अगेंस्ट है, विरुद्ध में है। तो देखते हैं क्या, व्हेन रिटन बाय हैंड, अगर हम हैंड से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल नेम को हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम को जो है वो हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। वो एक पर्टिकुलर फिक्स होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में सेम होता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो क्या होता है, जीनस होता है, और सेकेंड वर्ड स्पीसीज एपिथेट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर डी, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन। नेम्स को लैटिन में लिखना, उसको इटलाइज्ड, आर इटलाइज्ड, ये नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। द लेबल ऑफ हार्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। हार्बेरियम में क्या होता है कि जो प्लांट जो ड्राइड हो जाता है या प्रेस्ड प्लांट होता है, उसको सीड पे जो है उसको सीड पे, जैसे कि ये है, ये ड्राइड प्लांट है, तो सीड पे ऐसे लगाया जाता है हार्बेरियम में। तो इसमें से कौन सा है जो इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता है? तो जैसे लोकल नेम, जहाँ से भी हार्बेरियम प्लांट स्पीसीज लाया गया उस जगह का नाम होगा। किन्होंने कलेक्ट किया, वो भी होता है। किस डेट को कलेक्शन किया, ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है, तो हाइट ऑफ प्लांट। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, वो सीड पे माउंटेड किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट डिराइव्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कौन सा है? तो Trichitum estivia is the correct answer for this. Select the correctly named scientific name of mango which is first described by Linus. तो जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ था, पहले 2 वर्ड्स के होते हैं, एक तो जीनस नाम होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो थर्ड 3 वर्ड का भी होता है, तो जिसमें हम साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं। तो मैंगो का क्या नाम है, मैग्नीफेरा। स्पीसीज है इंडिका, ओके, इंडिका। और साइंटिस्ट किन्होंने बनाया बताया, लिनस ने। तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टैक्सॉन, टैक्सॉन के अंदर कौन सा चीज नहीं आता है? तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, सॉरी फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे आते हैं। तो कौन सा चीज नहीं आता है? तो की नहीं आता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिस्टमेटिक डील्स विद, सिस्टमेटिक किसके साथ डील्स करता है? न्यू नोमेनक्लेचर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल इसके साथ डील करता है। और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ भी डील करता है। और जो भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म उसका आइडेंटिफिकेशन करता है। सो डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। सोलेनम, पैंथरा, होमो आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो है जेनेरा का एग्जाम्पल है। इसको, और इसके अंदर जो है बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय, प्लांट्स का साइंटिफिक नेम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने दिया है। सो द करेक्ट आंसर। बायोसिस्टमेटिक एम्स, बायोसिस्टमेटिक्स का क्या एम था? पहला है कि आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। साइटोलॉजिकल मतलब होता है कि उसके सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे उसका आइडेंटिफिकेशन करना और उसका फिर अरेंजमेंट करना। तो ये गलत है।
क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म कौन, ब्रॉड। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है जो उसका एक्सटर्नल फीचर्स है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन करना, तो ये सिस्टमेटिक्स में होता है, लेकिन यहाँ बायो सिस्टमेटिक्स कहा गया है, ये भी रॉन्ग है। डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टेबलाइजिंग देयर रिलेशनशिप, बहुत सारे टेक्सा को हम उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ देखकर करते हैं, तो ये ऑप्शन भी बहुत प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, तो डी ऑप्शन में चलते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का उसके इवोल्यूशनरी रिलेशन पे, बिल्कुल। एंड स्टेबलाइज देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फिल्ड्स, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का तो उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा जाता है, फिर ठीक है, और वो कहाँ से उसके में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को देखा जाता है, वो किस फील्ड से, और कैरेक्टर्स के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो बायोसिस्टमेटिक्स का जो मेन एम्स है, तो डी इज द करेक्ट आंसर कि क्लासिफिकेशन उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी और जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं और जिस फील्ड से वो स्टडी किया जा रहा है वो सब कुछ उससे के आधार पे ही क्लासिफिकेशन। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, ठीक, लखनऊ। टू टैक्सोनॉमिक स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर्स, दो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज तभी डिस्टिंग्विश एक दूसरे से डिफरेंस हो सकते हैं जब वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये इज द करेक्ट आंसर, देयर फेल्योर टू। एट प्रेजेंट साइंटिफिक नेम्स हैज बीन गिवन टू 1.7 मिलियन स्पीसीज को साइंटिफिक नेम दिया गया है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं, प्रिंसिपल और प्रोसीड्योर के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, सो कहते हैं टैक्सोनॉमी। जो फर्स्ट स्टेप है टैक्सोनॉमी का उसमें क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिज्म के कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर, ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को देते हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। टैक्सोनॉमी कंप्राइजेस, टैक्सोनॉमी क्या कंप्राइजेस करता है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी से हम नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। Who among called as the father of taxonomy? Father of taxonomy कौन है, तो Linus, Linus is the father of taxonomy. The father of Indian systematic botany. अगर हम सिस्टमैटिक बॉटनी की अगर बात करते हैं तो वो तो लिनस होंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है इंडियन सिस्टमैटिक बॉटनी, तो थियोप्रेटस, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, तो इंडियन सिस्टमैटिक बॉटनी के फादर हैं थियोप्रेटस। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. In next video, we will discuss more multiple choice question of this chapter. So keep watching and stay tuned. And ये सारे जितने भी questions है very important for NEET, AIPMT and all competitive and board exams. So must